नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। चीन का चाल, चरित्र और चेहरा भरोसे के लायक नहीं है, यह बात हम बार बार कह रहे हैं और एक बार फिर यह साबित भी हुई है। चीन ने लद्दाख में भारत के साथ फिर से विश्वासघात किया है। लद्दाख में एलएसी पर चीन के धोखे की नई तस्वीरें आ गई हैं और तस्वीरें हैं तो वो सच बयां करेंगी। सैटेलाइट तस्वीरें। एक तरफ तो शांति के लिए चीन की सेना एलएसी पर बैठक कर रही है, बातचीत कर रही है, कह रही है हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? गलवान घाटी में 15 जून की रात जो हिंसा वाली जगह थी वहां टेंट लगा दिए। लद्दाख में 6 जगहों पर चीन की सेना की मूवमेंट का खुलासा हुआ है। चीन की सेना ने जो जिन 6 इलाकों का मैं बात का जिक्र कर रहा हूं उसमें गलवान वैली शामिल है, डेमचोक का इलाका है, पैंगोंग लेक, दौलत बेग ओल्डी जो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप है वहां पर, डेप्सांग का इलाका है और गोगरा पोस्ट पर सेना का बड़ा जमावड़ा चीन का नजर आ रहा है। ये वो 6 इलाके हैं जहां चीन फिर से गड़बड़ी करने की साजिश में जुटा हुआ है। वो तब जब बातचीत चल रही है, जब वो ये कह रहा है कि हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तब सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं कि आप चीन पर एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकते। पहला इलाका पैंगोंग लेक का है जहां पर फिंगर 4 और फिंगर 5 की स्थिति में अभी भी कंफ्यूजन है चीन के दिमाग में। भारत बहुत स्पष्ट है कि भारत के हिस्से का है, लेकिन चीन कंफ्यूजन में है या दिखने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वहां आगे आ रहा है। दूसरा इलाका दौलत बेग ओल्डी का है जहां पर मैं आपको बता रहा था कि भारत की हवाई पट्टी वहां पर है और वो भारत को एक बहुत बड़ा एज देती है इस पूरे इलाके में। तीसरा इलाका डेप्सोंग का है, चौथा डेमचोक का, फिर गोगरा का इलाका है और गलवान घाटी में चीन अपनी सेना का जमावड़ा कर रहा है। गलवान घाटी सबको पता है वहां पर किस तरीके का विवाद हुआ था। चीन की सेना ने 6 जून और फिर 22 जून को भारतीय सेना के साथ बातचीत की थी, लेकिन बात की आड़ में वो गलवान में फिर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। चीन की सेना एक बार फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर आकर बैठ गई है। वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह बताई जाती है जहां पर कि उस दिन विवाद हुआ। बल्कि चीन ने एलएसी के पास नए स्ट्रक्चर बना लिए हैं। सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें, आपको दिखेगा कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की सेना की गाड़ियां नजर आती हैं। वो जो आप काला हिस्सा देख रहे हैं वो चीन के अधिकारियों की गाड़ियां बताई जा रही हैं और उसके पीछे एम्बुलेंसेस दिख रही हैं। जो सफेद गाड़ियां आप देख रहे हैं वो एम्बुलेंसेस बताई जा रही हैं। ये 22 जून की सैटेलाइट इमेजेस हैं और जिस दिन चीन के साथ मिलिट्री लेवल पर बात हो रही थी उस दिन की तस्वीरें हैं। यानी आप सोचिए कि कितना बेगैरत मुल्क है कि जिससे एक तरफ उधर बातचीत कर रहा है और पीछे ये चल रहा है। हमारे साथ मनीष प्रसाद सीनियर एडिटर लाइव जुड़ रहे हैं, अमित पालित हमारे साथ लद्दाख से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, पहले जरा इन सैटेलाइट तस्वीरों को समझाइए कि 22 तारीख को जो इमेजेस में दिख रहा है और जो बातचीत में वहां पर होता दिखाने की कोशिश है, इन दोनों को मिलाकर देखें तो चीन पर पैसे भर एक पैसे का भी यकीन किया जा सकता है क्या? देखिए सुशांत, विश्वास करना तो दूर की बात है। पहले मैं आपको इस सैटेलाइट इमेज के साथ साथ जो अभी तक के अपडेट हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले शुरुआत दौलत बेग ओल्डी से करूंगा। दौलत बेग ओल्डी में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच चाइनीज पीएलए ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फौज की इस समय जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उस पर प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया है। उसके साथ साथ देप्सांग का जो पूरा बॉटल नेक एरिया है वहां पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया है। और अब इस सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं, क्योंकि यह बताना जरूरी था कि 22 तारीख के बाद से लेकर अभी तक डीबीओ, साथ में डेमचौक, चुमार और डेप्सांग के इलाके में चाइनीज पीएलए ने दबाव बनाने की रणनीति के साथ अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और साथ में आर्मर्ड व्हीकल्स को आगे लाया है। अब इस सैटेलाइट इमेज में आप देखेंगे तो ये वाई जंक्शन जो दिखाई दे रहा है, दरअसल इसे दूसरी तरफ भारतीय सेना की 16 बिहार का कैंप था और यहीं से वो उन्होंने इनको खदेड़ने की कोशिश की। जब दोबारा से 11 घंटे की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई तो उसमें तय हुआ कि ये डिसएंगेजमेंट होगा और चाइनीज पीएलए पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। 22 तारीख जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, कल देर शाम तक भी ये कैंप बिल्कुल वैसे ही थे और करीबन 1000 से 2000 की संख्या में चाइनीज पीएलए के जवान थे। अब सीक्वेंस आप देखिए, आपको ये पिंक कलर के कैंप दिखाई दे रहे हैं, इसके आगे फॉरवर्ड लाइन है और ये पूरी तरीके से गलवान नदी जो है उसका वाई जंक्शन बन रहा है और उसके ठीक पीछे करीबन 3 किलोमीटर तक जो सैटेलाइट इमेजेस जो हमने देखी हैं उसके मुताबिक करीबन 3 किलोमीटर तक जो इनके व्हीकल्स हैं, साथ में हैवी व्हीकल्स, बुलडोजर्स, ये सब आपको याद होगा उस दिन हमने बहुत विस्तार से दर्शकों को सैटेलाइट इमेजेस समझाई थी कि कैसे गलवान वैली में चीन जो है वो 6 तारीख की सैटेलाइट इमेज और 19 तारीख की सैटेलाइट इमेज के बीच में बहुत सारी गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन वर्क, गाड़ियां लेकर आना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना, ये सब कर चुका था और वो अभी भी चल रहा है। चिंता इस बात को लेकर है। लद्दाख से अमित पालित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस परिस्थिति के बीच में
जहां एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ चीन का ये अग्रेशन है। भारत की तैयारियां क्या हैं, वहां कितनी हलचल है, अगर आप दिखा सकें आसमान को भी और बता सकें वहां के हालात को भी। सुशांत, सबसे पहले तो जो आवाज आपको सुनाई दे रही है उससे पता लग रहा होगा कि यहाँ पर अभी भी जो एयर सर्वेलेंस है वो जारी है और एयर जो कॉम्बैट ड्रिल होता है वो लगातार सुखोई 30 MKI और मिग 29 यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। मनीष ने आपको देखिए गलवान वैली को मैं बता दिया है, तो मैं गलवान वैली को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बात करूंगा दूसरे जगहों को लेके। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में अभी जो हाय तौबा मच रही है कि सैटेलाइट पिक्चर्स आ गए हैं, यहाँ पर इतना डिप्लॉयमेंट होगा, इतना डिप्लॉयमेंट हो गया है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने बहुत पहले ही इस बात को जानकारी के साथ और मैप के जरिए समझा दिया था कि जनवरी के महीने में जब टियानशु इलाका पड़ता है अक्साई चीन में, जो भारत का हिस्सा है, चीन के कब्जे में है, तो टियानशु इलाके में जनवरी में वहां पर बड़ी एक्सरसाइज हुई थी। बड़ी एक्सरसाइज के बाद उन्होंने जो अपने आर्मीज को वापस नहीं भेजा था, LAC के पास 7 बड़े बड़े बेसेस में उन्होंने जमा दिया था, जिसमें आप कहते हैं डिप्सांग का इलाका आता है, उसके अलावा गलवान वैली का इलाका आता है, इसके अलावा गोगरा पोस्ट का इलाका आता है, हॉट स्प्रिंग का इलाका आता है, नीचे कोंगकांगला जो उनका बेस है। ये जो पूरा इलाका LAC में 7 बेसेस में उन्होंने पहले से जमा करके रखा था। और भारतीय सेना को और जो भारतीय सेना है, आर्मी है, उनको इस बारे में पता था। भले ही आप सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं तो हाय तौबा मच रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना की नजर है, इसी वजह से ही कॉन्फ्रंटेशन हुआ है और हम रोक पाए हैं। और दूसरी बात है कि बहुत दिनों से ही मई के महीने से लगातार इन पूरे इलाकों में हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, बिल्डअप है, पहले ही तैयार है। जिस तादाद में उनके लोग हैं उसी तादाद में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और अभी भी बता दूं, भले ही बातचीत अपनी जगह पे जारी है, लेकिन हमने एक दिन भी नहीं देखा पिछले 7 दिन में कि यहाँ पर कोई भी जो बिल्डअप को लेकर कोई कमी आई हो या फिर एयर कॉम्बैट ड्रिल में कोई कमी आई। तैयारियां पूरी हैं, सबसे जरूरी बनता है आपको बताते हैं, जो आश्वस्त कर रहे हैं क्योंकि आप वहां उस जगह मौजूद हैं जहां से ये पूरी खबरें बाहर आ रही हैं और जहां पर एक एक चीज पर आप नजर रख रहे हैं। लेकिन चीन ने न केवल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर आकर वहां पर अपना जमावड़ा लगाया है, बल्कि चीन की सेना पैंगोंग लेक के पास फिंगर 5 पर जमावड़ा बढ़ा रही है। चीनी सेना ने यहां टेंट लगा दिए हैं, आर्मी ट्रक तैनात कर दिए हैं। दरअसल फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक भारत की जमीन है। भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती रही है और चीन की सेना भी फिंगर 4 तक आती रही है। लेकिन अब मई के महीने से चीनी सेना फिंगर 5 पर आकर बैठ गई और पीछे जाने को राजी नहीं है। यही विवाद की वजह बना हुआ है। मनीष, जरा ये फिंगर 4 फिंगर 5 को समझाइए कि जो पहले के हालात थे जिसमें दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग थी, भारत की फौज भी फिंगर 8 तक जाती थी, उनकी फौज भी इधर आकर पेट्रोलिंग करती थी, और आज जो फिंगर 5 पर जमावड़ा है, ये पहले के हालात से कितना अलग है? और अगर चीन वाकई गंभीर है इस बातचीत को लेकर तो उसको कितना पीछे जाना चाहिए? सुशांत, इसे मिलिट्री और साथ में जो आप ये समझ लीजिए डिप्लोमेटिक तौर पे दोनों तरीके से देखना चाहिए। ये चांग चेनमो के स्पर हैं, पेंगोंगसो लेक के साथ जो ये पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये चांग चेनमो की पहाड़ियां हैं। इसी पर फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। भारतीय सेना का कंट्रोल फिंगर 4 पर है और फिंगर 8 तक जाकर वो पेट्रोलिंग करते थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 और 5 के बीच में समझी जाती थी। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल समझ थी दोनों के बीच। चाइनीज PLA फिंगर 8 पे थे, उनका बेस वहां पर है और वो आकर फिंगर 4 तक आके पेट्रोलिंग करते थे। क्लेम लाइन उनकी 2 तक की थी, लेकिन 4 पे आके पेट्रोलिंग कर भारतीय सेना उन्हें पीछे भेजती थी। तो आप ये म्यूचुअल कंसेंसस था दोनों के बीच में। लेकिन सोचे समझे तरीके से चाइनीज PLA ने अप्रैल 2020 के स्टेटस को बदलने की पूरी कोशिश की है। आप ये समझ लीजिए कोशिश नहीं बल्कि बदल दिया है, क्योंकि इस समय फिंगर 5 के ठीक ऊपर जो ये स्पर है चांग चेनमो का, यानी जो पहाड़ है, उसके ऊपर जो साफ दिखाई देता है, जो इंडिया टीवी को जानकारी सोर्सेस के द्वारा मिली है, औपचारिक तौर पर 4 उन्होंने फॉरवर्ड बंकर्स बनाए हैं, करीबन 6 की संख्या में टेंट हैं, उसके पीछे एक मेटालिक रोड है, साथ में आर्टिलरी गन्स का डिप्लॉयमेंट है। यही नहीं बल्कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के साथ करीबन 500 से 1000 की संख्या में चाइनीज PLA के ट्रुप जो इस समय फिंगर 5 से फिंगर 8 तक की पोजीशन यानी अपने एडम बेस तक इस समय है। और भारतीय सेना फिंगर 4 से आगे किसी भी हालत में उन्हें नहीं बढ़ने देना चाहती। सुशांत, टेक्निकली आप ये समझिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चीन है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप साधारणतः आप ये समझ लीजिए कि घर के दरवाजे पर आकर चीन बैठ गया है और अगर वो प्रेशर बनाएगा, बिल्डअप करेगा, तो उसका दबाव सीधा भारत की तरफ पड़ेगा। इसीलिए टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि चीन अभी हमारी धरती पर नहीं आया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं किया है, लेकिन वो इस समय फिंगर 5 पर है और अप्रैल 2020 के स्टेटस को उसने बदल दिया है। पेंगोंगसो के इस इलाके में रणनीतिक तौर पर आप देखेंगे तो जहां फिंगर 5 है उसके ठीक सामने भारतीय सेना का थाकुंग बेस पड़ता है, मिलिट्री बेस पड़ता है, आमने सामने है, यानी इसको भी वो डोमिनेट कर सकता है, उसके साथ साथ फिंगर 4 को भी। और यही वजह है कि इस समय सबसे बड़ा फ्रिक्शन का कारण और नेगोशिएशन टेबल पर
कोर कमांडर लेवल्स की टॉक्स पर पेंगोंग सो लेक ही है। और आप ये समझ लीजिए कि इस रणनीतिक तौर पर यहां दबाव बनाते हुए पहले भी थी, अब आप कह रहे हैं कि वहां पर चिंता की वजह इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो बिल्कुल, अगर आप समझिए कि घर के दरवाजे पर, घर के मुहाने पर आकर चीन ने जमावड़ा बढ़ाया है, तो इसको लेकर चिंता बढ़ेगी भारत की भी। लेकिन अमित बता रहे हैं कि भारत ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं, उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। लेकिन चीन लगातार कैसे धोखा दे रहा है, इसको आपको जानना चाहिए। इसकी वजह से ही हमने लद्दाख में 15 जून से लेकर 22 जून तक आर्मी बिल्डअप बढ़ाया। भारतीय फौज ने, भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाजों को लद्दाख में उतार दिया। अमित पालित ने सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाई थी, आपको याद होगा, जब चिनूक विमान से लेकर अपाचे सब नजर आ रहे थे वहां पर। मिग 29 की गूंज जो है वो लद्दाख के आसमान को चीरती चली जा रही थी। वो तस्वीरें इंडिया टीवी ने आपको दिखाई हैं। आर्मी की मूवमेंट भी बढ़ी है, ये भी तस्वीर आपके सामने है। अमित पालित वहां पर हैं। अमित, जरा दर्शकों के लिए बताइए कि जब हम चीन के जमावड़े की बात करते हैं, भारत ने जो अपनी फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया है, क्या इसी वजह से है कि चीन को यह संदेश चला जाए कि तुमको जितनी देर बैठना है बैठो, तुम 10 बैठा रहे हो, हम 20 बैठाएंगे वहां पर? मैं तो आपसे सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझना होगा कि ये एक स्ट्रैटेजी, आप इसको समझते हैं सुशांत। देखिए, एक तरफ डिप्लोमेसी तो चली रही है, लेकिन जब मिलिट्री के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर चीन, जैसा हम कह रहे हैं कि अगर 7 बेसिस पर से अपने लोगों को नहीं पीछे करता है, तो भारत के पास एक ही रास्ता बचता है कि आप जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। सुशांत, इसके साथ मैं बिल्डअप को लेकर जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, साथ ही देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि हम भी किस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं। चाइनीज जो सैटेलाइट की तस्वीरें आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके टैंक्स आ गए, फलाना आ गए, फलाना आ गए, जो अलग अलग, चाहे उनके टैंक्स आ गए, उनके बख्तरबंद गाड़ियां आ गई हो, उनके आर्टिलरी गन्स आ गए हो। आपको हम बताते हैं कि हमने जो यहां से चीजें देखी हैं, यहां से आपको बता दें, हमारे जो टैंक्स के हैं, जैसे T-72, T-92 टैंक्स तैनात किए जा चुके हैं फॉरवर्ड एरियाज में। इसके अलावा बोफोर्स गन्स को तैनात किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि BM-21 जो मल्टी बैरल लॉन्चर्स हैं, उसे भी यहां पर लाया जा रहा है, तैनात किया जा रहा है। भारत की भी तैयारी पूरी है, तैनाती पूरी है। बातचीत तुम भी करो, हम भी करें, तैयारी तुमने की है तो हमने भी कर रखी है। यानी कहीं से भी 19 और 20 का खेल नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे सामने लेकर हम खड़े हैं, तुम्हारी तरफ बस धोखा नहीं देंगे। ये भारत की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, भारत की सोच हमेशा से रही है, और वो भारत अभी भी दिखा रहा है। हम आप दोनों के पास लगातार अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कश्मीर में आतंक के वायरस पर डबल अटैक कैसे हुआ, ये दिखाएंगे।